सैलून अवार्ड हासिल करने के बाद आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट लाया है अमेजिंग ब्राइडल पैकेज, जैसे रॉयल ब्राइड, पाकिस्तानी ब्राइड, महाराष्ट्रियन ब्राइड, एंगेजमेंट ब्राइड। साथ ही साथ बाकी मेकअप सर्विसेज भी अवेलेबल है। पार्टी एचडी, हल्दी मेहंदी, साइडर और कॉकटेल मेकअप। तो इस वेडिंग सीजन में बेस्ट ब्राइड बनने आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट के साथ। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें दिए गए नंबर पर। मनसे के इरफान सैयद ने दर्ज कराई एफआईआर, वारदात को लेकर क्या कहा सुनिए। मनसे का एक भी बड़ा नेता नहीं आया, सत्ता में बनी भागीदारी दबंगई और गुंडागर्दी में भी है कायम। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुब्रा के मनसे के वाहतुक सेना के पदाधिकारी इरफान सैयद, जो अपनी कुछ अजीबोगरीब हरकत के लिए भी जाने जाते हैं और अक्सर चर्चा में रहने का प्रयास करते हैं, इनके साथ 23 जनवरी को मारपीट की गई। लव यू कौसा सर्कल से इन्हें जबरन एक एमएमबीली के किसी पतरे के शेड में ले जाकर वहां पर भाजपा से जुड़े सिकंदर खान, शिवसेना शिंदे गुट से जुड़े हसन शेख और बादशाह खान, अदनान शेख, इन लोगों ने और जोएब करके अन्य कोई है, ऐसे 5 लोगों ने मारपीट की है। इस मारपीट के चलते इरफान सैयद की मेडिकल जांच के बाद मुब्रा पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। मारपीट को लेकर मामूली सी धारा 323 यानी जो एनसी के लिए इस्तेमाल होती है वो लगाई गई है, लेकिन राइटिंग के सेक्शन लगाए हैं 141, 143 वगैरह, और साथ ही किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन रोके रखना 341, या फिर उसको कहीं जाने देने से रोकना 342, और जबरन उसको बंधक बनाए रखना। ये तमाम धाराएं लगा करके पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि इसमें अपहरण की धारा पुलिस ने नहीं लगाई है। लव यू कौसा सर्कल से इरफान सैयद को जबरन उठा करके ये लोग ले गए थे, उसके बावजूद अपहरण की धारा क्यों नहीं लगी, ये एक चर्चा का विषय फिलहाल शहर में बना हुआ है। बहरहाल मनसे के ठाणे तथा पालघर जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव आ रहे ऐसा 23 जनवरी रात से ही सुनाई दे रहा था, लेकिन अविनाश जाधव नहीं आए और अन्य कुछ पदाधिकारी मुब्रा कौसा के और कलवा के आए थे, जो इरफान सैयद के साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद। वहीं आपको बता दें कि राज्य में महायुति की सरकार फिलहाल चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट। तो ये पूरा मामला जो उठा, अजीत पवार गुट के ठाणे के पूर्व नगर सेवक और नेता नजीब मुल्ला का बर्थडे था 20 जनवरी को। वो बैनर फाड़ने को लेकर यह विवाद हुआ और उसी के चलते बीजेपी, भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मिल करके इरफान सैयद की पिटाई की है। नजीब मुल्ला या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई भी समर्थक, कार्यकर्ता इस मारपीट में शामिल नहीं था। तीनों पार्टियों ने मिलकर के सत्ता में भागीदारी की है, सरकार बनाई है। तो मुब्रा कौसा को पिछले कई दिनों से ये अपने राजनीतिक बढ़ते हुए कद का, ताकत का सब अंदाजा लोगों को करा रहे, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे बर्थडे हो, चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो, चाहे कोई विवाद हो। तो अब इन्होंने, तीनों दलों के लोगों ने बता दिया कि हम किस तरह से एक है, सत्ता में एक है तो हम दबंगई, गुंडागर्दी में भी एक है। शायद यही मैसेज जो है ये तीनों पार्टियां मुब्रा कौसा वासियों को देना चाह रही है, बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट। इरफान भाई, आज कुछ लोगों ने आपको मारा है, तो क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था? देखिए, ऐसा है कि मुमरा में जो हमारे साथ हुआ है, ये मारना इसको नहीं कहते, इसको उनका जो प्लान था वो हत्या करने का था। जिस तरीके से वो वीडियो उनकी वायरल हो रही है, मुझे गला दबाया जा रहा है और मुझे 5 लोग 4 लोग मिलकर के लात से मार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं मेरी हत्या करने का उनका इरादा था, लेकिन खैर अल्लाह ताला जब तक मुझे रखा है जिंदा तो मैं जिंदा हूँ, और मारने और जिलाने वाला तो अल्लाह है। तो क्यों मारा गया आपको? देखिए, ऐसा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर हमारे नजीब मुल्ला साहब का यहाँ पर बैनर लगाया गया था। आप लोगों ने भी न्यूज़ चलाया था, जो बैनर जिस तरीके से बेतहासा लगाए गए थे और जिस तरीके से मुमरा के में जिस तरीके से बैनर लगा करके और यहाँ पर हुड़दंगाएँ हुई, एक औरत जो है टायर के नीचे आई, एक पत्रकार हमारे मारे गए, बड़ी अफसोस की बात है। और जिस तरीके से उनका जो है वो बनाया गया, बर्थडे उनका मनाया गया, तो यहाँ पर एक बेस्टे बस स्टॉप में बहुत ज़्यादा उनके बैनर लगे हुए थे, तो हमने एक बैनर उनका फाड़ दिया। तो जो लोग मुझे आज मारे हैं वो यही कह रहे थे कि
तो माफ़ी मांग मुझसे कि मैंने जो बैनर फाड़ा है मैं गलती किया, मगर मैंने कहा नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और हमारी जिस हम पार्टी में, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी में, वो पार्टी के लोग और हमारे माननीय श्री राज साहब ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को झुकना नहीं सिखाते। हम झुकेंगे नहीं, अगर कोई हमें मारना चाहता है तो वो मार दें। इरफान भाई, कितने लोगों पे एफआईआर हुई है, क्या नाम है वो लोगों का? इसमें तो काफ़ी लोगों के ऊपर हुई है एफआईआर, लेकिन इसमें मुख्य आरोपी जो है सिकंदर खान बनाए गए हैं। हाँ। और बादशाह है, और भी 4 लोग हैं जिनकी वीडियो वायरल हो रहे हैं। और जो है हमारे थाना जिला से सूर्या सुशांत राव साहब जो है थाना जिला उपाध्यक्ष हैं, अविनाश दादा साहब ने भेजा है, वो आए हुए हैं। और हमारे राजू गायकवाड़ साहब हैं, और भी हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो आपसे बात करेंगे। तो आपको बुलाया गया था या आप खुद गए थे वहाँ पर, और किस जगह था ये, मतलब कहाँ हुआ है हादसा? ये उनका जो वो गार्डन है साइड में, मैं वहाँ गया था, वहाँ से मैं आ रहा था तो मुझे रोका गया और मेरे साथ मुझे ले जा करके, एक तरीके से देखा जाए तो मुझे अगवा करके, जिस तरीके से कहा जाता है, मुझे अगवा किया गया और अगवा करके मुझे मारा गया। और मैं प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनके ऊपर जो केस धाराएँ लगी हैं उस पर वो कार्रवाई करेंगे। मुझे भरोसा है यहाँ के सीनियर साहब पर, और मेरी जान की हिफाजत अल्लाह करेगा पहले, और फिर बाद में मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ आप लोगों के जरिए से कि मेरी जान की हिफाजत की जाए। मुमरा राजू भाई, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपके एक पदाधिकारी को मारा गया, लेके जाके मारा गया, बेरहमी से मारा गया, उसको लेकर? राजकारण अपनी जगह पे रहता है, लेकिन किसी की जान लेने की हिम्मत करना ये कैसे होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि क्या है, पॉलिटिकली वॉर चलते रहते हैं, विचारों का वार चलता रहता है, लेकिन गला दबाना जो भी आपने वीडियो देखा है वो बहुत गलत तरीके से इनको दबोचा गया, हाथ पैर से मारा गया। ये तो हम लोग भूलेंगे नहीं कभी, लेकिन जो अभी प्रशासन कायदे के जरिए जो भी उनको शासन होता है वो होना चाहिए, और मैं कायदे सुव्यवस्था पर विश्वास रखता हूँ। और भी पॉलिटिशियंस के बैनर लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद बैनर फटते भी, और दूसरे पॉलिटिशियंस के भी, लेकिन ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। तो ये जो हादसा इरफान भाई के साथ में हुआ है, इस पर आप लोगों की क्या कड़ी वो रहेगी प्रक्रिया? पहले तो इन्होंने जो गुनाह दाखिल किया है, केस हुई है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, अभी आपने देखा। जो प्रशासन जो कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे हम लोग। जिस तरीके से तो कानून हाथ में नहीं ले सकते ना। राजू भाई, जिस तरीके से इरफान सैयद को मारा गया, तो उसको लेकर आपकी पार्टी किस तरीके से सहयोग करेगी उसके साथ? अभी पहले कानून का पूरा हो जाने दो, बाद में हम लोग सीनियर साहब से बात करने वाले, कल वापस आके मिलने वाले हम लोग। ठीक, थैंक यू। सुशांत भाई, क्या कहना चाहोगे आप जिस तरीके से आपके पार्टी के पदाधिकारी को मारा गया, उसको लेकर? आज इरफान भाई के ऊपर जो हादसा हुआ है आप सब ने देखा है, आपको सबको मिल गया वो वीडियो। मेरा यही कहना है, राजकारण के जगह पे खेलना मांगता है। सब जन राजकारण करते हैं, पर मुमरा में आजकल राजकारण इतना गर्म हो रहा है कि एक आदमी के जान लेने के तक जा रहे हैं। ये अभी तक महाराष्ट्र का राजकारण ऐसा कभी नहीं था, और मुमरा का तो कभी भी नहीं था। जो हुआ उसका हम निंदा करते हैं। हम बहुत इसके ऊपर सब पदाधिकारी जमा हुए हैं और सीनियर साहब से बात हुआ है। हमको पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर भरोसा है। उन्होंने तुरंत उनके ऊपर एफआईआर दाखिल किया है। 341, 342, 504 कलम दर्ज हुआ है, और जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमको सब कलेक्टर साहब ने दिया है। हमको प्रशासन पे और कलेक्टर साहब के ऊपर भरोसा है। सर एक सवाल और है कि ऐसा सुनाई दिया था कि अविनाश जाधव सर भी यहाँ पे आने वाले थे, जरूरी नहीं आने का क्या रीजन है? सर आए नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, आज नहीं आए, हम लोग आए हैं। इरफान भाई के साथ हम लोग कार्यकर्ते हैं, सब है, हम आए, अविनाश भाई भी आएंगे, और कल अविनाश भाई आने वाले हैं, आप सबको तभी बताया जाएगा। सुशांत भाई, जिस तरीके से इरफान सैयद ने बताया कि मुझे लेके जाके मारा गया, किडनैप करके मारा गया, तो उस धारा लगाई गई है किडनैप की? लगाई है। हाँ। फिर सुबह हम फिर हमारे अविनाश साहब आएंगे, हम बात करेंगे सीनियर साहब से, फिर देखेंगे और उसमें कलम क्या क्या हमको बढ़ाना सकते हैं, बढ़ा देंगे।